हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और ट्रेडिंग विद पीस के साथ साथ आई होप आपने ये फ़ोटो ज़रूर देखी होगी। कोई श्रीनिवास बीवी हैं, ये कांग्रेस से रिलेटेड हैं। इन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें इन्होंने ट्विटर पे और लिखा था कैप्शन दिस। और इसके बाद पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या मीम्स बना दिए, क्या क्या बना दिया। तो एक किसी ने लिखा है, अब क्या बेचने वाले हो शहंशाही बर्बादी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या बिक गया है उनका, क्या उन्हें दिखा है एक अलग सा जो और लोगों को नहीं दिख रहा है, क्या बिका। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना ही मेरा कोई फेवरेट है ना ही कोई दुश्मन है। बस जो ये फोटोएं एक तो वायरल हुई और दूसरी एक और चीज़ वायरल हुई, जो हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग हैं उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और राकेश झुनझुनवाला जी, इनके बीच ऐसी क्या बात हुई और क्या अब मार्केट में होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि वेडनेसडे की गिरावट में लोगों को लगा कि पता नहीं क्या बात हुई कि उन्होंने मार्केट गिरा दी, और आज यानी थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, मार्केट एकदम गैप अप ओपन होती है। और आज भी फिर लोग यही टेंशन में है कि हो क्या रहा है मार्केट में ऐसा कि इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं। तो आपने कई लोगों को लग रहा है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने मोदी जी को अपने घर पे बुलाया है और वहाँ मीटिंग हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी से मुलाकात हुई है राकेश झुनझुनवाला जी की न्यू दिल्ली में। और ये फ़ोटो जो वायरल हो रही है, इस फोटो का जो वायरल का सच है ये है कि राकेश झुनझुनवाला जी हाई डायबिटिक पेशेंट है और उनके पाँव में दिक्कत रहती है। तो अगर आप लोगों ने कई वीडियो भी देखे होंगे, कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी डांस कर रहे हैं। तो अगर जो भी लोग आपको ये फ़ोटो में भेज रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये दिखा सकते हो कि जो बंदा अपने घर की पार्टी में व्हील चेयर में बैठ के नाच सकता है, तो अगर उसने जब मोदी जी के साथ खड़े होकर भी फ़ोटो खिंचवाई है, उस फोटो पे भी अलग ही एक बात है। लोग इस वाली फ़ोटो पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं कि जब राकेश झुनझुनवाला जी इतने बड़े आदमी से मिलने गए हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, और उनकी शर्ट ना ही टक्ड है ना ही उन्होंने प्रेस करवा रखी है शर्ट पे, तो ऐसा क्या काम का पैसा, किस लिए इतना पैसा कमाया है, या पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है ये कि जहाँ लोगों ने ये लगा दिया है कि मोदी जी ने RNA को आधा देश बेच चुका है और अब बचा हुआ है वो अब एक और साजिश रचने वाले हैं। और क्या बात हुई, क्या कुछ हुआ, तो ये सब लोगों के बीच में बहुत एक टॉपिक बना हुआ है चर्चा का। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर कुछ बात हुई भी होगी तो वो मोदी जी और राकेश जी के बीच में हुई है, उन्होंने किसी को नहीं शेयर किया। पता नहीं लोगों ने अलग अलग अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें बता दी गई हैं। जो एक बात निकल के सामने आई है इस फोटो के बाद, यानी हमारे पास किसी के पास ये वीडियो भी नहीं है, बट ये फोटो के बाद जो वीडियो सामने आई है जिसमें खुद मोदी जी ने ट्वीट करके बोला है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा राकेश जी से मिलके। और राकेश जी बुलिश हैं इंडिया की मार्केट को लेके। बस एक यही बात सामने आई है कि वेरी बुलिश ऑन इंडिया, PM मोदी मीट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला। तो राकेश जी और उनकी क्या बात हुई, बाकी और किसी को नहीं पता कि क्या कुछ हुआ। और जो ये लेडी हैं ये राकेश जी की वाइफ हैं। तो आप देख सकते हो, इंडिया टुडे पे पोस्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर से मैं बता रहा हूँ आपको। PM मोदी विद राकेश झुनझुनवाला एंड हिज वाइफ रेखा झुनझुनवाला ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन ये मुलाकात हुई थी। वेडनेसडे के दिन जैसी मार्केट गिरी, लोगों को लगा बस हो गया, बुल रन ख़त्म, अब राकेश जी ने पैसा खींच लिया मार्केट से। और आज थर्सडे के दिन जब मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई, तो अब लोगों में ये समझ आ रहा है कि पता नहीं क्या क्या हो चुका है। तो ऐसा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। और जो अगर बात हुई होती भी हैं इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में, तो वो 1 या 2 दिन की बात नहीं होती कि 1-2 दिन में ही उसका रिजल्ट आ जाता है, टाइम लगता है। और जिस हिसाब से जो टॉपिक आया है सामने कि राकेश झुनझुनवाला बुलिश हैं, तो आप लोग भी बुलिश रहिए। 18,000 निफ्टी टच करने वाला है। और मैं, अगर आप देखोगे, मैंने स्टार्टिंग से अपनी वीडियो में, जब से मैंने चैनल बनाया है तब से मैं बोलता आया हूँ कि निफ्टी 18,000 तो जाएगा ही जाएगा कम से कम। वहाँ से कुछ गिरावट आएगी बट उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। एंड आई एम श्योर निफ्टी 50,000 भी जाएगा कुछ सालों में। हो सकता है 2060 में जाए, 2080 में जाए, हो सकता है 2040 में चले जाए, कोई किसी को नहीं पता। बट निफ्टी जाएगा ऊपर ही, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट या कोई भी चीज़ आप लगा लो, हर एक बंदा ग्रोथ के लिए मार्केट में बैठा है। तो अगर निफ्टी ग्रो करेगा तो मार्केट ग्रो करेगा, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये बात होती है। और जो जो लोगों को लग रहा था कि राकेश झुनझुनवाला जी ने मोदी जी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी, जो
अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें नहीं बात करते उस पर, बट उसके यही जवाब है कि राकेश झुनझुनवाला के पाँव में दिक्कत है, इस कारण वो खड़े नहीं हो सकते। और जो ये वाली वीडियो जो फ़ोटो आपने दूसरी देखी होगी उसमें हो सकता है उन्होंने कुछ कोशिश करके ये खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई हो, तो आप इस वाली फ़ोटो को भी देख के उनकी तरफ एक रिस्पेक्ट का भाव दिखा सकते हैं। बट जो ये लोग फालतू की वीडियो बनाते हैं, फालतू के मेम्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने मोदी जी को अपने सामने खड़ा करवा दिया, लोगों को डरा, उनको पता नहीं क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो एक मैं ये भी देख रहा था कि जहाँ एक किसी ने वीडियो पोस्ट की हुई है, हाँ ये फोटो पोस्ट की हुई है, जहाँ लिखा हुआ था इन्होंने कि आरजे टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्रेस एंड मोदी टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम बिलेनियर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिलेनियर्स के लिए ही काम हो रही है सरकार में। तो अगर टू बी वेरी फ्रैंक, अगर बिलेनियर्स पैसा कमाएंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं इकनॉमी में लगेगा। अगर वो पैसा इकनॉमी में लगेगा तो कहीं ना कहीं सब लोगों का भला ही होगा उसमें। तो अगर आप शॉर्टर्स हैं, जो बियर हैं मार्केट के, उनको ये हो सकता है ये मुलाकात और ये फ़ोटो देख के थोड़ा डर लगा हो या थोड़ा उनको बुरा लगा हो, कि हो सकता है उन्हें लगा कि उन्हें बुला लेना चाहिए था राकेश जी को, राकेश जी की जगह उन्हें बुला लेना था प्रधानमंत्री जी द्वारा। और कुछ दिन आप देखोगे एक और निर्मला सीतारमन जी ने भी एक ट्वीट किया है जिनमें उन्होंने बताया है कि राकेश झुनझुनवाला के साथ वो बैठे हुए हैं। और आप ये देख सकते हो व्हील चेयर, लोग सारे सोफे में बैठे हुए हैं, बट फ़ोटो किसकी है? तो और दूसरी जो आप देख सकते हो, जो उनके घर की पार्टी थी उसमें भी वो व्हील चेयर पे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने मोदी जी की इंसल्ट कर दी या मोदी जी अमीर लोगों के आगे झुक गए हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग बोल रहे हैं। तो सच्चाई वही है कि उनको कोई दिक्कत है, इस कारण वो बैठे हुए थे। और दूसरी बात, जो लोगों को लग रहा है कि राकेश झुनझुनवाला ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं और ऐसे ही चले गए। तो भाई बड़े लोग शो ऑफ वाले अलग लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो शो ऑफ वाले अलग होते हैं, जो रोलेक्स मर्सिडीज़ पता नहीं क्या क्या लेके चलते हैं। और ऐसा नहीं है राकेश जी के पास कुछ है नहीं। राकेश जी की अगर आप नेटवर्थ देखोगे अपार्ट फ्रॉम शेयर्स, वो भी बहुत अच्छी खासी है। जो भी प्रेस्टिजियस गाड़ी हैं मार्केट में वो उनके पास हैं। बट होता है किसी बंदे को नहीं शौक रहता है। और जो आप लोग लगे हो कि ये शर्ट में प्रेस नहीं है, तो प्रेस होके आई रहती हैं शर्ट। अगर आप लोगों ने कभी लिलन के कपड़े में देखा होगा, आई एम श्योर कि आपने भी पहने हैं, आपके पास भी होगी, तो वो शर्ट बहुत जल्दी उसमें प्रेस ख़राब हो जाती है। तो वो उस चीज़ के लक्षण है ये। और बाकी जैसे जितने मुंह उतनी बातें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में सारा पैसा राकेश झुनझुनवाला के हाथ में पकड़ा दिया है मोदी जी ने और वो पता नहीं क्या करेंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपका क्या कमेंट है, क्या राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे वैसे ये रोस्टिंग या ऐसे रिप्लाई वाली वीडियो नहीं बनाता। आई जनरली पोस्ट माई एनालिसिस ऑन शेयर्स, तो आप लोग वो देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ट्रेड विद पीस।